अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के परवानों, आज का ये इज्तिमा जिसमें आप शरीक हुए हैं, ये आपके लिए एक बड़ी सआदत और बड़ी मुबारक ये चीज़ है, इस अंदाज से कि इस इज्तिमा और कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक बराह रास्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त ताईद इन जमातों के साथ होती है। हमारे चिनाब नगर में हर साल बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस कॉन्फ्रेंस की एक रात कॉन्फ्रेंस के दौरान होती है, तो उसमें एक अल्लाह वाले ख्वाब में देखते हैं कि मैं चिनाब नगर की पुल पे मौजूद हूँ कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल पुल से तशरीफ ला रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि या रसूल अल्लाह, आप यहाँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे परवानों, मेरे दीवानों ने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया है, वहाँ शामिल होने के लिए मैं जा रहा हूँ। कितनी सआदत की बात है। और आज की इस कॉन्फ्रेंस को एक बशारत अल्लाह ने ये नसीब फरमाई कि एक फ़कीर को ये ख्वाब में महसूस हुआ कि मैं जामिया शमसिया में कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए आया, तो मैंने आके देखा कि लोग तो मौजूद हैं, लेकिन ना कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेज मौजूद है, ना उलमा मौजूद हैं। तो मैं मुतहय्यर हुआ और मैंने पूछा कि कॉन्फ्रेंस कहाँ है। तो मुंतज़िमा में से एक आदमी ने ये अर्ज किया कि इस दफा खत्म नबूवत का स्टेज इस तरफ लगाया गया है। तो जिस वक्त मैंने मशरिक की तरफ देखा तो सामने अल्लाह का घर नजर आया। तेज हवा चल रही थी जिससे गिलाफे काबा यूं झूल रहा था और उसमें से सुनहरी आयात वाली आयात वो झिलमिल कर रही थी। और जब मैंने थोड़ा सा और नजर आगे की तो सफा मरवा के दरमियान खत्म नबूवत का स्टेज लगा हुआ था और वहां कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ये एक फकीर की बशारत है जो आज की कॉन्फ्रेंस के लिए हमें नसीब हुई है। तो क्यों ना इस खुशी में आप नारा लगाइए, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अहमदपुर सियाल की खत्म नबूवत के हवाले से चंद बातें अर्ज करूंगा। आज से 12 साल पहले ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब की दुआओं और सरपरस्ती से अहमदपुर सियाल में खत्म नबूवत जमात बनाई गई। जमात की इब्तिदा तो खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद तश्कील फरमा के की थी। उसी की कड़ी के लिए अहमदपुर सियाल के दोस्तों ने यह सोचा कि हम भी उसी कड़ी से मुंसलिक हो जाएं। तो हजरत ख्वाजा खाजगान की सरपरस्ती और दुआओं से जिस तरह अल्लाह पाक ने इस सैयद खानदान को अहमदपुर सियाल में औलवियत और अवलियत नसीब फरमाई है, ऐसे ही खत्म नबूवत की सरपरस्ती भी इसी खानदान ने की और इस तरह खत्म नबूवत मार्ज़ वजूद में आई। और साथ ही ज़ैली यूनिट 5 चक के अंदर समंदवाना, पीर अब्दुर्रहमान, बस्ती मिराली और सुली के अंदर ज़ैली यूनिट तश्कील दिए गए। जमात की तश्कील के साथ ही फैसला किया गया कि एक खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनअकाद किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह
हर साल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आपके अहमदपुर सियाल में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम होती है। और इस कॉन्फ्रेंस में जहां आप नामूस रिसालत का मिशन सुनते हैं, वहां आप औलिया, अतकिया, असफिया, साहिब इल्म और इरफान आदमियों की भी ज़ियारत करते हैं। जैसा कि आज के दिन हमारे इमाम अहले सुन्नत हमारे अंदर मौजूद हैं, आप उनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उनके बयान से अपने दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। जहां कहीं नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात सबसे पहले, चाहे रैली के अंदाज में एहतजाज हो, चाहे जुलूस का अंदाज हो, जो भी अंदाज उलमा अपनाएं, सबसे अव्वल आपकी जमात नामूस रिसालत के लिए अपना तन मन धर्म कुर्बान करने के लिए सबसे आगे होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात अपने अकाबिरीन में से साल में से 3-4 मरतबा अपने अकाबिरीन को दावत देती है और वो अकाबिरीन आके हमारे इलाका के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ लोगों को रूशनास कराते हैं। और इसके साथ हर मौके पर हमारी मकामी जमात कसीर तादाद में लिटरेचर जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के बारे में होता है, वो भी तकसीम करती है। हमारा दीन इस्लाम अमन का मजहब है, हर किसी को जीने का हक देता है, हर किसी को अमन से रहने का दर्स देता है। लेकिन जहां कहीं कोई इस्लाम के मुखालिफ खड़ा होता है या पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर्जा सराई करता है, वहां इस्लाम ये हुक्म देता है कि अपने दस्तो बाजू के साथ उसको रोका जाए और उसकी कार्रवाई को दबाया जाए। इस सिलसिले में हमारे करीब ही अहमदपुर सियाल मोड़ पे एक इब्राहिम नामी शख्स जो कि मिर्ज़इयों का मुरब्बी था, वो हमारी मुसलमानों की वहाँ जो चौक के अंदर मस्जिद है उसके अंदर जाके जमात करा लेता था और हमारे मुसलमान उसके पीछे नमाज पढ़ लिया करते थे। और मोड़ के अंदर एक बहुत बड़ा उनका होटल था जहाँ सा हमारे अहमदपुर सियाल जहाँ से सफ़र करने वाले सारे साथी वहाँ से चाय वगैरह भी पीते थे और बहुत कुछ वहाँ होता था। और वहाँ वो बैठ के अपने दीन की तरवीज करता था और अपने नबी की शान बयान करता था। अल्लाह ने उस पर लानत फरमाई, वो जहन्नम वासिल हुआ, मर गया, लेकिन वो चलता रहा। हमारे कश्मीरी भाइयों और वहाँ के बरेलवी मकतब फ़िक्र के ताउन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से वो होटल भी ख़त्म कराया गया और उनकी जो वहाँ कार्रवाई होती थी और वो जो तबलीग का काम करते थे उनको भी रोका गया। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा जुल्म ये किया कि वहाँ तकरीबन 3 मुरब्बा ज़मीन उन्होंने जो सरकारी तौर पे थी अपने नाम अलाट कर दी और वहाँ वो रबुआ जैसा एक शहर आबाद करने की सोच रहे थे कि अल्लाह की रहमत हुई कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को जब इस चीज़ की खबर हुई तो इस मिशन को लेके हमारी जमात उभरी और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका इंतकाल जो 3 मुरब्बों का चंद लाखों में हो चुका था, अरबों की ज़मीन है, उस पे केस किए गए लाहौर की सतह पे और रेवेन्यू बोर्ड की सतह पे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं और ताउन से तकरीबन 2-3 लाख रुपया जमात का खर्च हुआ, लेकिन वो उनका इंतकाल तुड़वा दिया गया। अब वो इंतकाल जो है वो मुसलमानों और हुकूमत के जिम्मे है, ना कि उन मिर्ज़इयों के हाथ में जो कि उनके हाथ में जा चुका था। अब उन्होंने हाई कोर्ट लाहौर में अपना केस किया है कि हुकूमत और अदालत ने हमें यह हुक्म दिया था कि आपको यह हुकूमत मिले, लेकिन क्योंकि ये इंतकाल तोड़ा गया है, इन्होंने तौहीन अदालत की है। अब तौहीन अदालत का केस लाहौर में चल रहा है, जिसका आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अपना वकील रख के अपना दिफा कर रही है। और आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के वकील की तकरीबन 4 लाख जो है फीस वो हम अदा कर रहे हैं। इसके अलावा खंबा मोड़ बंगला यास्मीन, वहाँ एक मिर्ज़इयों का एक ख़ानदान है
वो इस मामले में बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहा था। हमारी जमात वहाँ भी पहुँची। इसी तरह सुल्ली के अंदर उन्होंने भी मस्जिद की शक्ल में अपना वो इबादत खाना बना के लोगों को बहलाना शुरू किया था। हमारी जमात वहाँ भी गई और उन पे मुकदमा भी किया और उनकी उस मस्जिद का जो शक्ल थी उसको बदल कर कमरे की शक्ल पर उनका इबादत खाना बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ कहीं कोई मिर्ज़ई या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला खड़ा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये जमात हुजूर की खिदमत के लिए वहाँ पहुँच जाती है। आपसे ये अपील है, ये गुजारिश है कि आप मिर्ज़इयों के साथ मुकम्मल बाइकाट करें, उनकी मसनूआत से बाइकाट करें। क्योंकि आप जब 10 रुपए या 20 रुपए की एक बोतल शीज़ान की और मिर्ज़ई मसनूआत की खरीदते हैं तो उसमें से 2 रुपए आपके मिर्ज़इयों के तबलीगी सरगर्मियों में जाती है। जैसे ये रिपोर्ट आई है कि शीज़ान के मालिक ने 40,000 कुरान पाक छपवाकर पूरी दुनिया में तकसीम किए हैं और उस पे जहां भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लफ्ज आता है उसने वहां मोहम्मद के बजाय अहमद का लफ्ज लिखा है और उससे मुराद वो अहमद रजा कादियानी लेते हैं। तो वो ये भी साथ लिखता है कि ये सारा पैसा मैंने मुसलमानों से हासिल किया है, कि मुसलमान मेरी मसनूआत हासिल करते हैं और उसके अंदर जो 10% जो जमात का है वो मैंने खर्च करके ये कुरान छपवाए हैं और पूरी दुनिया में तकसीम किए हैं। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि मिर्ज़इयों से और मिर्ज़इयों की मसनूआत से मुकम्मल बाइकाट करें। और जो लोग यहाँ मिर्ज़इयों नवाज हैं, जैसा कि आप खंबा मोड़ में एक चट्ठा है, मिर्ज़ई है, वो मरा है, तो उस मलऊन के जनाजे में हमारे मुसलमानों की कसीर तादाद वहां शामिल हुई है और जनाजे में शामिल होने के बाद जिस वक्त उसकी मैयत चनाब नगर दफनाने के लिए ले गए हैं तो हमारे मुसलमान उस दफनाने के अंदर स्पेशल गाड़ियां बना के चनाब नगर तक जाके उसकी तदफीन में शामिल हुए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने ये जुर्म किया है वो तौबा करें, अपने ईमान की तजदीद करें और आइंदा के लिए ये अपने भाइयों को समझाएं कि जब तू नियत में ये कहता है कि पीछे इस इमाम के और इमाम बेईमान है, जब तू एक बेईमान को अपना इमाम बनाएगा तो तेरा ईमान कब बचेगा। तो इसलिए अपने मुसलमानों को ये बताएं कि ये मुनासिब नहीं है। और हमारी ये जमात के तकरीबन 8 मदारिस भी हैं जो मुख्तलिफ दीनी काम कर रहे हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि अपनी ज़कात, सदकात, खैरात वगैरह से हर मौके पे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को याद रखा कीजिए। और 20-21 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात जुमा ये चनाब नगर के अंदर सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती है। बहुत अल्लाह वाले वहाँ शामिल होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सैकड़ों के एतबार से उलमा ऐसे जो साहिब निस्बत हूँ, अल्लाह वाले हूँ, वो वहाँ स्टेज पे मौजूद होते हैं। आप सब हजरात से ये अपील है कि आप ज़रूर बिल ज़रूर उस कॉन्फ्रेंस में पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदके वहाँ ज़रूर शामिल हुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मसाई को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए और हमें पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।